वीरवार को पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 112वीं जन्म जयंती थी। रोहतक में बड़ी धूमधाम से चौधरी साहब का जन्मदिन मनाया गया। बड़ी रैली आयोजित की गई। नाम रखा गया रैली की जगह रैला। वैसे भी इतिहास गवाह है कि चौधरी देवीलाल जब भी रैली करते थे वो रैला में बदल जाया करती थी। संभवतः यही बात होगी कि सम्मान रैली की अगुवाई कर रहे अभय सिंह चौटाला ने इसका नाम रैला रखा हो। हालांकि उन्होंने अपने दादा को याद करते हुए कहा भी कि चौधरी साहब हिसार से दिल्ली की ओर पैदल निकलते थे तो उनके पीछे जनता का रैला निकल पड़ता था। उनकी यही खासियत थी कि 1987 में जब कांग्रेसी सोचा करते थे कि ये क्या सरकार बनाएंगे, चौधरी देवीलाल 90 में से 85 विधानसभा की सीटें जीती थी। चौधरी देवीलाल जी ने आप लोगों को अपने साथ लेकर के एक न्याय युद्ध शुरू किया था। एक ऐसा न्याय युद्ध था जब हिसार से चौधरी देवीलाल पैदल चले और पैदल चल करके जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो पहले सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ चले थे। अखबार के लोग लिखते थे कि चौधरी देवीलाल का निर्णय गलत है, चौधरी देवीलाल ने गलत फैसला ले लिया। शायद प्रदेश के लोग चौधरी देवीलाल का इस मामले में साथ ना निभाए, लेकिन साथियों दिल्ली पहुंचते पहुंचते जो सैकड़ों की संख्या में चले हुए साथी थे वो लाखों की संख्या में तब्दील हो गए थे और लाखों की संख्या में दिल्ली के बोट क्लब पे जाके चौधरी देवीलाल ने कहा या तो राजीव लोंगोवाल समझौता वापस ले लिया जाए, अन्यथा इन महलों में बैठे हुए जो लोग हैं जो देश के ऊपर इस तरह की चीजें थोपने का काम करते हैं, हम आने वाले वक्त में उन्हें यहां से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के साथ किए गए विश्वासघात को खत्म करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ न्याय करने का काम करेंगे। साथियों, आपके सहयोग और समर्थन से सन 1987 में जब चुनाव हुआ तो जिन कांग्रेस के लोगों ने हरियाणा प्रदेश को कहीं बर्बाद करने की ठान रखी थी, उन्हीं हरियाणा प्रदेश में आम जनता ने चौधरी देवीलाल के साथ खड़े होकर के उस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। 90 में से 85 सीटें जिता करके प्रदेश की सत्ता सौंपने का काम किया था। सम्मान रैली में ऐसा नहीं था कि केवल हरियाणा के लोग आए थे। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पंजाब के आसपास के लोग भी चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कार्यक्रम में विशेष तौर पर पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, अभय चौटाला और संपत सिंह पर ही लोगों की नजर रही। इसके अलावा अर्जुन चौटाला, आदित्य देवीलाल चौटाला, कांता चौटाला और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र शामिल हुए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस जनता की सेवा नहीं करते हैं बल्कि वे राज करने के लिए सत्ता में आते हैं, इसलिए जनता इनेलो की सरकार बनाए। तकरीबन 80 साल तो नेड़े हो गए। एक गल तुसी देखी, 80 सालां विच तरक्की किथे होई? 80 सालां विच तरक्की शहरां च होई, पिंडां च नहीं होई। ओदा कारण की है? सरकारां उन्हां पार्टियां दी बनाउणे रहे तुसी ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਗੜਗਾਉਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਗਲਤੀ ਆਪਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ गरीब प्रति, किसान प्रति कोई सत्कार ते प्यार नहीं। बीजेपी किते किसानां बारे, गरीबां बारे नहीं सोच सकती, ना कांग्रेस गरीबां बारे, किसानां बारे सोच सकती है। उन्हां दा निशाना राज करना है, सेवा करना नहीं। तुसी देख लो, राज करने वास्ते किते धर्म, एक धर्म नूं दूजे धर्म नाल लड़ाउणगे, एक जाति नूं दूजी जाति नाल लड़ा के राज कर लेंदे आ।
हालांकि मंच पर जो दिलचस्प बात दिखाई पड़ रही थी वे संपत सिंह की तरफ से दिखाई पड़ रही थी। लगता है वे जल्द ही इनेलो की तरफ से बैटिंग करते नजर आएंगे। ऐसा इसलिए कि जहां उन्होंने चौधरी देवीलाल को अपना राजनीतिक गुरु बताया, वहीं अभय चौटाला की भी खूब तारीफ की। चौधरी देवीलाल जी के, ताऊ देवीलाल जी के जन्म जयंती को इस बार रोहतक में करने का फैसला किया। ये दिखाते हैं, इनका हौसला दिखाते हैं। और जब चले तो अकेले चले और धीरे धीरे काफिला बढ़ता गया। मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ रोहतक में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, क्यों ना आएगा। ये चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है, सोनीपत कर्म भूमि रही है। पहले एमपी बने सोनीपत से 1980 में, और एमएलए थे, बट्टू से छोड़ दिया और वहाँ से मुझे मौका दिया एमएलए का। मेरी कोई इच्छा नहीं थी राजनीति के अंदर आने की, लेकिन वो लेकर आए। चाहे मुझे बायोलॉजिकल तौर पर मेरे माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन राजनीति में अगर जन्म दिया तो वो चौधरी देवीलाल जी ने जन्म दिया। मुझे कई जगह से खबरें आई कि प्रोफेसर साहब आप जा रहे हो इनेलो की रैली में। भैया, ये चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया जा रहा है और संपत बुलाने के बाद वहाँ जाने से नहीं रुकेगा। मुझे चैलेंज ये एक्सेप्ट है, चाहे मुझे किसी चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ जाए। मैं चौधरी देवीलाल के आदर्शों से, उनके नियमों से, उनके नीतियों से अलग नहीं हट सकता, किसी तरीके से नहीं हट सकता। और उसी चीज़ को आज चौधरी अभय सिंह जी चौटाला आगे लगा रहे। क्यों ना हूँ मैं इनको इस बात का आशीर्वाद देने के लिए कि आप उनकी लेगेसी को जो आगे बढ़ा रहे हो, और लोग जो तैयार हो रहे हैं, ये आपके प्रति लोगों का प्रेम है, इसलिए तैयार हो रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी का जन्म को सम्मान दिवस रूप के अंदर मनाना, और उस सम्मान दिवस पर इतना बड़ा कार्यक्रम कर देना, चुनाव के बाद पहला ये कार्यक्रम है। आज तक किसी दूसरी पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ी है, जो बहुत अपने बारे में कुछ कहते थे, लेकिन जब फिरने लगे और जब रोहतक के लोग इनके साथ लगने लगे, उन लोगों के पेट में मरोड़े उठने लग गए। इनेलो की इस रैली की खास बात यह थी कि यह रोहतक में हो रही थी, जो कभी चौधरी देवीलाल का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। इस गढ़ को वापस पाने के लिए इनेलो नेता अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, इसके जिम्मेदार बापू बेटा है। वहीं साथियों, अब ये जो तीसरी बार की सरकार बनी है, इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। इस तीसरी बार को बनाने में मुझे पूरे प्रदेश के लोगों ने बताया कि ये बाप बेटा दोनों ने, जहां भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई है, वहीं हरियाणा प्रदेश का नाश कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तीसरी बार की सरकार के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन दोषी है, कौन षड्यंत्रकारी है? तो जिस तरह से आपने जज्बा का सुपड़ा साफ किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप जैसे जज्बा का सुपड़ा साफ करके आए हो, उसी तरीके से इस कांग्रेस पार्टी का भी सुपड़ा साफ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को 2029 में सत्ता में लेकर के आओगे। इतना जरूर है कि हुड्डा के गढ़ में जिस तरह का रैला दिखाई पड़ रहा था, उसे देखकर तो यही लगा कि इनेलो की रैली सफल रही। रैली की कामयाबी ने हरियाणा की राजनीति में इनेलो को 2029 में विधानसभा चुनाव का मुख्य दावेदार बना दिया है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।